हरियाणा में विधानसभा चुनावों को कुछ ही समय रह गया है। ऐसे में सभी मंत्री विधायक जो है वो जनता की सेवा में जुट गए हैं। लगातार जो है समाधान शिविर तो लगे रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जनता से मिलने के लिए भी मंत्री जो है सुबह कभी कभी अपने हलकों में तो या फिर चंडीगढ़ में डेरा जो है वो जमाए बैठे हैं। तो हमारे साथ कैबिनेट मिनिस्टर विशंबर सिंह हैं, बातचीत कर लेते हैं। सर, चुनावों को समय कम है, लगातार मुख्यमंत्री की घोषणाएं चल रही हैं, आपके विभाग में भी लगातार कोई नई नई प्रेस नोट हम लोग देखते रहते हैं कि नई नई घोषणाएं लोगों की। ऐसे में जनता का मन सर अब किस तरीके से बदल रहा है? क्योंकि कांग्रेस ये कह रही थी कि एंटी इनकम्बेंसी है सरकार के खिलाफ, यही नतीजा रहा कि लोकसभा में 5 ही सीटें आई। देखिए, कांग्रेस तो इस देश में सबसे बड़ी झूठ बोलने वाली पार्टी है। जो सबसे बड़ा झूठ बोलती है तो कांग्रेस पार्टी बोलती है। और वो कहते हैं सीट कम आई। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जब इस प्रदेश के मुखिया चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2014 तक 10 साल तक रहे और उसके बाद तीसरी बार वो लोकसभा में आए, तो वो बता दें उनकी लोकसभा में 10 में से कितनी सीट आई थी। और आज हम एक बात आपके चैनल के माध्यम से बता रहे हैं, हम 10 साल के बाद लगातार 2 बार हम लोकसभा में आए, फिर तीसरी बार जब ये लोकसभा का चुनाव आया 2024 में, तो हम 5 सीटें जीत करके आए। और वो लोग 10 साल में तीसरी बार 0 उनका रिजल्ट था। उनकी कितनी सीट भी नहीं आई, हमारी 5 तो आई और हमारा वोट परसेंटेज भी बढ़ के आया है। और हम विधानसभा में हम 2019 में 40 विधानसभा हम जीते, तो अब की बार हम 2024 में लोकसभा में हम 45 सीटें जीते हैं। विधानसभा की हम 45 सीटें जीते हैं। तो अभी आने वाला विधानसभा चुनाव 2024 का अक्टूबर का है, तो मैं कहूँगा हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में हम तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और एक अच्छे बहुमत के साथ फिर से सत्ता में आएंगे। मुद्दे क्या देखते हैं इस बार विधानसभा चुनाव के? हालांकि ज्यादा अभी लोकसभा चुनाव होके हटे हैं, उसके मुद्दे अलग रहते हैं और विधानसभा के मुद्दे अलग रहते हैं। तो ऐसे में प्रदेश के मुद्दे क्या समझते हैं सर? देखिए, हम विकास के मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने हरियाणवी एक को लेकर के जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर के इस प्रदेश में बिना पर्ची और खर्ची के नौकरियां दे करके इस प्रदेश का जो भला किया है, और उसके साथ साथ विकास कार्यों में समान विकास, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास को लेकर के इस प्रदेश में एक समान विकास किया है। और आज वही मुद्दे हम आने वाले विधानसभा चुनाव में लेकर के जाएंगे और हम विकास के मुद्दों पर फिर से प्रचंड बहुमत के साथ हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जल्द ही परिवर्तन रैली शुरू करने वाले हैं और कुमारी शैलजा भी अपनी एक यात्रा शुरू करने वाली है। इस चीज को आप कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस के में रिवर्स गियर लगना शुरू हो गया। मैं हर जगह ये बात बोलता हूं और ये बात मैं नहीं बोलता, ये कहीं ना कहीं मेरे ऊपर उस ईश्वर का, उस भगवान का आशीर्वाद है, और माँ भगवती का भी आशीर्वाद है। माँ सरस्वती मुझसे ये बातें कहलवाती है, तो मैं ये बातें बोलता हूँ। कांग्रेस को रिवर्स गियर लगना शुरू हो गया है। पिछले दिनों मैडम किरण चौधरी, बहुत बड़ी नेत्री, एक बहुत बड़े राजनीतिक परिवार से, जो हरियाणा के निर्माता होते थे चौधरी बंशीलाल जी की पुत्र वधू, भारतीय जनता पार्टी में आई है। और इस कारण से कांग्रेस का एक प्रकार से बैक गियर लगना शुरू हो गया है। 2024 का विधानसभा चुनाव है, उसमें कांग्रेस अपनी फूट के कारण, अभी गुटबाजी कितने आपने बताया है, उधर से शैलजा जी जो है यात्रा शुरू करने वाली है, भूपेंद्र हुड्डा जी परिवर्तन रैली शुरू कर रहे हैं। वो एक मंच पर नहीं है, उनके अंदर
फूट है, और उस फूट के कारण जो है एक कुर्सी का रोड़ा वो अपने आप में समझ रहे हैं। कुर्सी, मुख्यमंत्री कुर्सी पर कौन बैठे, उनमें होड़ लगी है। हमारे ऐसा नहीं है। हमारा एक बहुत बड़ा विश्व का सबसे बड़ा संगठन, सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। और मैं आपको कहना चाहूँगा, हम तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनाएंगे। प्रदेश की दो क्षेत्रीय पार्टी इनेलो जजपा, इनकी आप क्या स्थिति देखते हैं? क्योंकि इनेलो की ओर से तो बीएसपी के साथ गठबंधन भी किया जा रहा है। बीते एक दिन पहले ही अभय चौटाला जी ने जो है मायावती जी के साथ मुलाकात भी की है। जजपा के बारे में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। वो पिछले अभी लोकसभा चुनाव में जनता ने आईना दिखा दिया है, और मुझे लगता है जजपा में कुछ बचा भी नहीं है। उनके अपने 10 विधायक हैं, वो भी अलग अलग ट्यूनिंग बोल रहे हैं। ये सब जनता जानती है। तो मैं समझता हूँ इनका कोई भविष्य भी मुझे नहीं लग रहा है। हाँ, इनेलो का है, इनेलो भी उसके साथ ही, दोनों इनेलो से जजपा आई, तो मुझे नहीं लगता उनका कोई भविष्य नहीं है। आपके विभाग की बात करें, क्या कुछ डेवलपमेंट या विकास कहें आपके विभाग में इस वक्त लोगों को मिल रहा है या मिलने जा रही है? ऐसी कौन सी सौगातें हैं? देखिए, मेरे विभाग की मैं बात करूं, जब हम 2014 में सत्ता में आए और इस प्रदेश के मुखिया श्री मनोहर लाल जी ने प्रदेश की कमान संभाली, तो उस वक्त जो बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन जो थी वो 1000 रुपये थी। और जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा की, हम ये हमारे घोषणा पत्र में भी था, हम ये 3100 करेंगे। तो आज हम 3000 रुपये पेंशन दे रहे हैं, बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, हम 3000 रुपये दे रहे हैं। और हरियाणा प्रदेश एक ऐसा पहला प्रदेश, ऐसा राज्य है पूरे देश भर में जो कि सबसे बड़ी राशि बुढ़ापों के मान सम्मान के लिए दे रहा है, 3000 रुपये। और उस वक्त मुझे लगता है आंकड़े भी कोई ज्यादा नहीं थे पूरे प्रदेश में, भूपेंद्र हुड्डा के कार्यकाल में कांग्रेस में। और 14 से लेकर के मैं अपने आंकड़े बता सकता हूं, हम आज 20 लाख से ऊपर ये पेंशन दे रहे हैं। और अभी हाल में 30 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने पानीपत के ऐतिहासिक स्थल पर एक रैली करके वहां से एक बटन दबा करके इस प्रदेश को 75,363 एक महीने में जो पेंशन देने का रिकॉर्ड आज तक का मुझे लगता है कायम किया है। तो मैं नहीं समझता पिछली सरकार में ऐसा होता था। हम हर महीने में हम पेंशन नई रिलीज करते हैं। अब की बार का आंकड़ा हमारा सबसे ज्यादा आंकड़ा था इस महीने का, 75,000 से फालतू। सर, एक और मेरा आखिरी सवाल भी रहेगा। प्रदेश में जिस तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष सवाल भी उठा रहा है, आपने देखा होगा एएसआई पर भी गोली चली करनाल में, और बीती रात ही एक बीजेपी के नेता हैं उन पर भी जो है हमला हुआ है। इसको लेकर किस तरीके से सरकार कितनी की गंभीर है और क्या कुछ कदम जो है वो उठा रहे हैं? देखिए, इस तरह के हादसों को लेकर के लिए सरकार बड़ी गंभीर है, और इसमें कोई दोषी हमें मिलेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ कानून कार्रवाई जरूर होगी। ऐसी बात नहीं है। प्रशासन अच्छा मुस्तैद है, हमारी पुलिस भी बहुत अच्छी मुस्तैद है, किसी बदमाश को आगे बढ़ने नहीं देगी और बदमाशों को रोकेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ कैबिनेट मिनिस्टर विशंबर सिंह, जिन्होंने कहा कि प्रदेश में जिस तरीके के विकास की गति चल रही है उसको आगे लेकर चलेंगे, और साल 2024 के जो विधानसभा चुनाव है उसमें भाजपा ही जीतेगी, ये इन्होंने दावा किया है। हालांकि देखना ये होगा कि जनता के मन में क्या है, क्योंकि जवाब जो है और वोट जो है वो जनता देना है। वहीं कांग्रेस की गुटबाजी पर भी उन्होंने कटाक्ष किया। कैमरा पर्सन विकास के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।